अच्छा, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो, हमारा इररेशनल इनइक्वालिटी का एक छोटा सा पार्ट बाकी है। ठीक है, वो क्या था कि एक साइड पॉजिटिव था और एक साइड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों था। ठीक है, ये वाला पार्ट बाकी है। बाकी सारी चीजें हो गई है हमारी इररेशनल इनइक्वालिटी की, और मतलब एक तरीके से इनइक्वालिटी की। तो इसके ऊपर मैं एक तुम लोग के लिए वीडियो बना दूंगा और उसको देख लेना। तो हम लोग, तो वो तुम्हारा हो जाएगा। अभी फॉर द टाइम बिंग हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज नया फ्रेश सर क्लास है। टाइप 3 बचा है ना? हाँ, वही तो बोल रहा हूँ मैं कि टाइप थ्री अराउंड 30 मिनट्स का है। तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा तुम लोग के लिए और उसको देख लेना। ठीक है, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, समझ में आई बात सबको? यस सर। ओके, सो अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या है? देखो, 4 चैप्टर्स है हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री में। एक तो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। तीसरा चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड फोर्थ वन इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल या सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये 4 चैप्टर्स है हमारे ट्रिग्नोमेट्री वाले में, जे के पोर्शन में। तो जो ये शुरू के 2 चैप्टर्स हैं वो हम लोग 11th में पढ़ते हैं, अभी पढ़ेंगे मतलब। और ये जो 2 चैप्टर्स है वो तुम लोग 12th में पढ़ोगे। ओके, अच्छा। सो अब थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री मैंने स्टार्टिंग में बताया था, याद है? शुरू में जब हम लोग ने एक बार ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था। तो इस पे कौन कितने लोग मे बैच से हैं? जो मे बैच के हैं वो कितने लोग हैं इसमें? चैट बॉक्स में कमेंट करो। हैंड रेज किए। चैट बॉक्स में कमेंट करो, हैंड मत रेज करो। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। सो अपने शुरू से पढ़ते हैं फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अच्छा, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री जो है तुम लोग ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, बेसिक मैथमेटिक्स में। सो अब देखो, याद है वैसे तो मैं क्या कराता हूँ कि आइडेंटिटी और इक्वेशन के बीच का डिफरेंस कराता हूँ, लेकिन आइडेंटिटी और इक्वेशन के बीच का जो डिफरेंस है वो हम लोगों ने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक वाले चैप्टर में देखा था। यस सर। कि आइडेंटिटी और इक्वेशन के बीच का क्या डिफरेंस होता है? आइडेंटिटीज आर ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, and equations are true for only some values of x.
अच्छा, क्लास 10 तक तुम लोग ने जो आइडेंटिटीज पढ़ी थी, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी, वो ये पढ़ी थी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये क्लास 10 तक तुम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी। इसको हम लोग क्या कहते थे? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते थे, क्योंकि ये हर एक एक्स के लिए ट्रू होता, हर एक एंगल के लिए ट्रू होता था। और ये क्लास 10 तक पढ़ते थे हम लोग। अब जो ये वाला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, मतलब आइडेंटिटीज जो जनरली होते हैं ना, वो फॉर्मुलेज होते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलेज बहुत सारे। तो ऐसे और भी बहुत सारे फॉर्मुलेज हैं जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे तुम लोग ने सुना होगा शायद कि ये सुना है, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए कॉस ए। Yes, sir. Yes. हाँ, तो ये एक फॉर्मूला है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले तुम लोग ने पढ़े होंगे, हो सकता है। सो अराउंड इस चैप्टर में वी विल बी डीलिंग विथ अराउंड 25 फॉर्मूलेज। ठीक है, 25 फॉर्मूलेज के अराउंड हम लोग डील करेंगे। तो ये वाला जो चैप्टर है, दैट विल बी बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मूलेज। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो हमारा क्या आएगा? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आएगा। तो उसमें जैसे कि मान लो कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 है, तो उससे x की वैल्यू क्या होगी? 30 डिग्री। तो क्या वो सारे x के लिए ट्रू है क्या? मतलब इज दिस No, sir. इक्वेशन ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x? नो। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते थे, या क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के बाद पढ़ने वाला चैप्टर है। ठीक है, ओके। सो अब काम की बात पे आते हैं हम लोग। काम की बात क्या है? काम की बात ये है, एंगल मेजरमेंट सिस्टम। ठीक है, तो ऐसे तो 3 सिस्टम होते हैं एंगल को मेजर करने के लिए, लेकिन जनरली हम लोग जो अभी कन्वेंशन में है वो 2 ही है, मतलब जो फॉलो होते हैं। एक तो डिग्री मेजरमेंट सिस्टम, और दूसरा होता है सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम। सही है, क्या अलग है? क्या बोल रहे हो? ये जो टॉपिक है वो आइडेंटिटीज के अलग है। अच्छा यार, सॉरी। समझ में नहीं आया, तुम्हारा साउंड बहुत क्रैक कर रहा है। क्या बोल रहे हो? कोई डाउट है तुमको? चैट बॉक्स में लिख लो भाई। तो जो पहला होता है डिग्री, तो अब देखो 2 अलग अलग सिस्टम होने का क्या मतलब है? हाँ, मतलब एंगल, आज हम लोग एंगल मेजरमेंट ही करेंगे, डिग्री मेजरमेंट पे जाएंगे, फिर उसके बाद सर्कुलर मेजरमेंट पे आएंगे। ठीक है, सो हाँ, तो अब देखो 2 अलग अलग सिस्टम का क्या मतलब है। तुम ऐसे सोच सकते हो कि जैसे हमारे रियल लाइफ में मास को मेजर करने के लिए हम लोग अलग अलग यूनिट यूज करते हैं।
जैसे केजी भी यूज करते हैं, पाउंड्स भी यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद से लेंथ को मेजर करने के लिए इंचेस भी यूज करते हैं, मीटर्स भी यूज करते हैं। अच्छा, केजी और पाउंड्स ये दोनों जो है अलग अलग सिस्टम के यूनिट्स हैं। जैसे केजी जो है वो एसआई सिस्टम का यूनिट है, ये वाला टॉपिक तो पढ़ा होगा उसमें, यूनिट्स एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में, फिजिक्स में। और पाउंड जो है वो किसका यूनिट है? एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड, फीट पाउंड सेकेंड सिस्टम का। ऐसे ही इंचेस एफपीएस सिस्टम है, मीटर एसआई यूनिट का सिस्टम है। तो वैसे ही जो है दो अलग अलग सिस्टम होते हैं। एक तो डिग्री को मेजर करने वाला, सॉरी, एंगल को मेजर करने के लिए दो अलग अलग सिस्टम होते हैं। एक तो डिग्री के थ्रू मेजर करते थे, जो हम लोग जनरली 9th एंड 10th में पढ़ते थे। और एक जो होता है सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम, इसको हम लोग 11th 12th में पढ़ेंगे। सो let's have a brief introduction about degree measurement system. ठीक है, तो देखो डिग्री मेजरमेंट सिस्टम में क्या होता है अपने कि मतलब जो एक्स वाई प्लेन होता है उसको हम लोग is divided into 4 parts. XY plane is divided into 4 parts. Each part is called a right angle. ठीक है, तो जो हमारा प्लेन है उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। ईच पार्ट को एक राइट एंगल कहते हैं। तो जैसे मान लो ये जो है 1 राइट एंगल है, इतना भी 1 राइट एंगल है, इतना भी 1 राइट एंगल है, और इतना भी 1 राइट एंगल है। फिर सेकेंड पॉइंट आता है कि ईच राइट एंगल is divided into 90 equal parts. Each part is called a degree. Each part is called a degree. जैसे मान लो ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, इसको हम लोग ने 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया ऐसे। तो हर पार्ट को क्या कहेंगे? 1 डिग्री। उसके बाद क्या हुआ कि ईच डिग्री is divided into 60 equal parts. Each degree is divided into 60 equal parts. Each part is called, बताओ क्या कहते हैं? minute. Yes, 1 minute. इसका यूनिट जो है ये अपॉस्ट्रोफी। मतलब जैसे मान लो ये 1 डिग्री था इतना, अब इसको हम लोगों ने 60 इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दिया। इसको हम लोग 1 मिनट कहेंगे। इसके बाद मिनट को फर्दर सब डिवाइड किया। ईच मिनट is divided into 60 equal parts. Each part is called 1 second. ठीक है, मतलब जैसे मान लो ये 1 मिनट है, अब इसको भी हम लोग ने 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इसको क्या कहा? 1 सेकेंड। तो सेकेंड का जो क्या कहते हैं सिंबल होता है वो डबल अपॉस्ट्रोफी है।
ये कवर अप लेक्चर नहीं है एक्चुअली। क्या है कि इसमें कुछ बच्चे मई बैच के हैं और मई बैच में मैंने ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाया था, ठीक है। तो मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूँ, शुरू से। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पूरा हो जाएगा एज अ मेन क्लास, और जो पुराने हैं उनके लिए टाइप ऑफ रिवीजन हो जाएगा और कुछ नहीं, ठीक है। फाइन। तो फाइनली अगर मैं समराइज करूं तो वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री is equal to 60 minutes and 1 minute is equal to 60 seconds, ठीक है। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन है कि कन्वर्ट 23.42 डिग्री इन फॉर्म ऑफ डिग्री मिनट्स सेकेंड, ठीक है। मतलब 23.42 डिग्री को तुम ऐसे लिखो, A डिग्री, B मिनट, C सेकेंड। चलो इसको करो। चलो हो गया। कितने लोग का हो गया? ओके चलो करते हैं। देखो इसको कैसे करते हैं, बहुत मजा आएगा ये सब करने में। 23.42 है तो इसको तुम ऐसे लिख लो, 23.42 डिग्री को 23 डिग्री प्लस 0.42 डिग्री,
तो जो 8 डिग्री वाला काम है ना, वो ये कर दिया 23 डिग्री। अब बाकी जो दो चीज है वो इस 0.42 डिग्री से मैनेज होगी। अब तुम क्या करो, 0.42 डिग्री को पहले 60 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 25.2 60 से मल्टीप्लाई करने पे मिनट्स में आ गया। तो देखो ये क्या बन गया, 23 डिग्री 25.2 मिनट्स। तो अब देखो इसको ऐसे लिखो, 23 डिग्री 25 मिनट्स प्लस 0.2 मिनट्स। ठीक है, अब देखो ये जो मिनट वाला काम है वो ये हो गया। अब इस 0.2 मिनट्स को हम लोग को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है। तो 0.2 इंटू 60 विच इज 12। तो 23 डिग्री 25 मिनट्स 12 सेकेंड, यही हमारा आंसर होगा। सबको समझ में आया? हेलो, एम आई ऑडिबल स्टूडेंट? यस सर। Yes, sir. तुम लोग इतना डाउन क्यों हो? एनर्जी नहीं है क्या, थक गए हो? एक बार चैट बॉक्स में कमेंट करो, क्लियर है सबको? ओके, अब जैसे एक और क्वेश्चन, 5046 सेकेंड्स है, कन्वर्ट इन A डिग्री B मिनट्स C सेकेंड फॉर्म। वन 5046 कर लो थोड़ा, 15046। चलो, कितने लोग का हो गया? Sir, एक minute. करो करो।
देखो 2 लोग का हुआ, आरना एंड कृषिता। और भी कोई? एनीवन एल्स? देखो हम लोग क्या करते हैं कि ये सेकंड्स में है, ठीक है। तो सेकंड से पहले हम लोग कहाँ पे जा रहे होते हैं? मिनट्स में। तो पहले 60 से डिवाइड कर दो। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि 60 से डिवाइड करते वक्त तुमको सिंपली कैंसिल करके डिवाइड नहीं करना है। मतलब उससे क्या होता है ना, कैंसिल करने से तुम्हारा रिमाइंडर चेंज हो जाता है, और रिमाइंडर ऐसे टाइप के क्वेश्चन में एग्जैक्ट आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 2 जा 120, 50.7. 5 जा 300, 46, 0, ठीक है। मतलब ये क्या बन गया, तुम ऐसे लिख सकते हो 15046 मिनट्स को 250 मिनट्स एंड 46 सेकेंड्स। तो ये जो सी सेकेंड्स है ना, उसका काम हो गया। अब क्या है, इस मिनट से डील करने की बारी है। मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना चाहिए हम लोग को। तो 60 को 250 से डिवाइड कर दिया, 4 जा 240, 10 बचा। तो ये जो 4 हो गया वो कितना हो गया, 4 डिग्री हो जाएगा। तो 4 डिग्री, ये जो बचा वो कितना हो जाएगा, 10 मिनट्स 46 सेकेंड्स। एंड दिस इज आवर आंसर। ये क्या है, हमारा आंसर है। आया समझ में सबको? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? किसी को? चलो मैं पूछता हूँ। नेहा डाउट है कोई? Nice, sir. नहीं? सर हाँ सर मैंने एक डिफरेंट मेथड से किया था। तुमने क्या किया? आंसर सेम आया? हाँ सर आंसर। हाँ तो फिर ठीक है, क्या दिक्कत है? तुमने क्या किया वैसे बाय द वे? सर ये 15046 में गया, फिर ये मैंने इसे डिवाइड सीधा किया। किससे डिवाइड कर दिया? सर 15,000 को 60 से। 15,000 को 60 से डिवाइड कर दिया। फिर सर मैंने कुछ उल्टा सीधा किया सर। ऐसे करो, ये प्रॉपर तरीका है, ठीक है। ओके सर। सर इसमें हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्या कि ये जो हम लोग को सेकंड में दिया है उसको पहले ही डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे, बाद में जो फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे मेथड से किया वैसे करेंगे तो? नहीं देखो उसमें क्या होगा ना तुम्हारा, जैसे तुम डिग्री में डायरेक्टली कन्वर्ट करने जाते हैं, तो डिग्री में तुमको डायरेक्टली कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। अब उसमें जो आता, वो ऐसा नहीं होता कि डेसिमल के बाद जो 2 डिजिट्स है वो एंड हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ सर। के बाद भी कंटिन्यूअस हो रहे होते, मतलब ये एग्जैक्टली तो 2 डिजिट्स नहीं हुए। ओके सर। अंडरस्टूड दैट व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू? यस सर। अच्छा अब एक छोटा सा क्वेश्चन, एडिशन। चलो इसको ऐड करो जल्दी से।
Done, sir. Done? Good. अच्छा चलो करते हैं। तो हम लोग कैसे एडिशन करेंगे, यहाँ से इधर से। तो 51 + 27 कितना होता है? 878। तो यहाँ पे तो हम लोग 60 सेकेंड्स तक ही लिखने के लिए कैपेबल है, तो 60 सेकेंड्स इसमें से निकाल दिए तो बचा कितना? 18 सेकेंड्स। और 60 सेकेंड्स इसको कैरी दिए तो ये 1 मिनट की तरह कैरी गया। अब देखो 42 + 1 + 25, मतलब 42 + 26, 868। अब यहाँ पे भी हम लोग 60 से ज़्यादा तो लिख नहीं सकते, तो 8 रहने दिए और 60 मिनट्स इसको उधार दिए। तो 60 मिनट्स जब इधर उधार गया तो इसको जो है 1 डिग्री की तरह गया। तो 24 + 12, 36। ये अपना आंसर हो गया। सर हम लोग को डिग्री में कोई लिमिट नहीं होता ना? डिग्री में हाँ लिमिट नहीं होता, नहीं तो बहुत अगर तुम और आगे जाना चाहो तो जैसे मान लो अगर तुम 90 डिग्री के ऊपर पहुंच गए, से तुम 120 डिग्री पहुंच गए, तो वैसे तो नहीं लिखते, लेकिन तुम ऐसे लिख सकते हो 1 राइट एंगल + 30 डिग्री। ओके सर। ठीक है, लेकिन जनरली डिग्री बढ़ता चला जाता है, कोई लिमिट नहीं। इसमें किसी को डाउट है, किसी बच्चे को? No, sir. अच्छा चलो एक सब्ट्रैक्शन कर लो। चलो इसको करो। चलो तो अब क्या है कि इधर यहीं से स्टार्ट करते हैं हम लोग, एक्सट्रीम राइट से। तो 13 तो छोटा है 25 से, मतलब हम लोग को क्या करना पड़ता, 1 मिनट कैरी लेना पड़ता, और 1 मिनट कैरी होके यहाँ पे 60 सेकेंड्स की तरह जाता। 60 + 30, 73 - 25 कितना हो गया? 8 4 48। अच्छा 1 मिनट कैरी दे दिया तो 11 मिनट्स बचा, और ये 52 से कम है, मतलब 1 डिग्री इसको कैरी जाता तो वो 60 मिनट्स की तरह जाता, 60 ऐड हो जाता, तो वो 71 - 52। 71 - 52 कितना होता है भाई? 19। अब 1 डिग्री कम हुआ, 24 में से 12 गया तो 12 डिग्री।
समझ में आया? किसी को डाउट? हाँ बोलो। हेलो। Okay, so I think we are done with degree measurement system. अब हम लोग आते हैं कहाँ पे? सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम पे। सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम। ठीक है, अब देखो सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम में क्या होता है, इसका जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन, और रेडियन का जो डेफिनेशन होता है वो होता है 1 रेडियन इज द एंगल मेड बाय an arc of a circle of length equal to the radius of the circle, of length equal to the radius of the circle. तो जैसे मान लो कि से अपना ये सर्कल होता, ठीक है। अब जैसे इस सर्कल का जो सेंटर होता और मान लो कुछ रेडियस होता r0, तो अगर मैं ऐसा आर्क लूं उस सर्कल पे जिसका लेंथ r0 का है, तो वो जो है सेंटर पे जो एंगल बनाएगा उस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? 1 रेडियन। ठीक है, सर वो डायग्राम एक बार फिर से बताओगे? सर्कल बनाया कोई भी रेडियस का, जैसे r0 रेडियस का सर्कल बनाया। अब उस सर्कल पे मैंने एक आर्क लिया, कितने लेंथ का? ये आर्क लिया, मान लो कितने लेंथ का? r0 लेंथ का, रेडियस लेंथ का। तो जब उसके एंड पॉइंट्स को तुम सेंटर से ज्वाइन करोगे, जैसे सेंटर से ज्वाइन किया, ये एक एंगल क्रिएट हुआ, इसी एंगल को व्हाट वी से 1 रेडियन। ठीक है, अंडरस्टूड? यस सर। ओके, अच्छा रेडियन का, हाँ ये सिंबल सी होता है, ठीक है। मतलब जैसे डिग्री के लिए सिंबल वो गोला बनाते हैं, वैसे रेडियन के लिए सिंबल सी होता है। सी का क्या मतलब होता है? सी का मतलब होता है सर्कुलर, क्योंकि ये जो मेजरमेंट सिस्टम है वो कैसा मेजरमेंट सिस्टम है? एक सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम है, इसलिए सी का मतलब सर्कुलर। ठीक है, अच्छा देखो क्या होता है कि जैसे कोई कोई फंडामेंटल क्वांटिटी है, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी से हमारी लेंथ होती, तो उसको हम लोग अलग अलग सिस्टम में मेजर करते थे, जैसे एसआई सिस्टम में मेजर करते थे और फिर मान लो एफपीएस सिस्टम में मेजर करते थे। तो एसआई सिस्टम में जो यूनिट होता था वो मीटर होता था, और एफपीएस सिस्टम में जो यूनिट होता था वो फुट होता था। ठीक है, तो इनके बीच में कुछ रिलेशन होता है कि नहीं? मीटर और फुट के बीच में होता है कि 1 फुट या 1 फीट जो भी बोलो,
इट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर या 0.3 मीटर, ऐसा ही कुछ होता है। बोलो भाई। तो एक सिस्टम के यूनिट का दूसरे सिस्टम में आपस में कुछ रिलेशन होता है। इसका मतलब रेडियन का भी डिग्री में रेडियन और डिग्री में आपस में कोई रिलेशन हो रहा होगा। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वो जानने जा रहे हैं। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, ठीक है। तो देखो, अगर हमारा आर लेंथ का आर्क है तो एंगल कितना कवर हुआ, 1 रेडियन। यही तो डेफिनेशन था ना रेडियन का, कि अगर आर लेंथ का आर्क है तो एंगल कितना कवर हुआ, 1 रेडियन। आर मतलब रेडियस। तो अगर 1 लेंथ का आर्क होता तो एंगल कितना कवर होता, 1/r रेडियन, यूनिटरी मेथड। और अगर जैसे मान लो मैं 2πr लेंथ का आर्क ले लूं, 2πr लेंथ का आर्क मतलब कि पूरा के पूरा सर्कल, मतलब अपने 2π लेंथ का आर्क मतलब पूरा के पूरा ये सर्कल, ऐसे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा घूम गए पूरा। तो वो सेंटर पे कितना एंगल क्रिएट करता, तो अपने लिखते हैं कि एंगल जो कवर होता वो क्या होता, 1/r इंटू 2πr, मतलब 2π रेडियंस। अच्छा, 2π रेडियंस तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इट इज द, देयरफॉर 2π रेडियंस जो होता वो डिग्री में कितना हो जाता, 360 डिग्री, क्योंकि पूरा के पूरा जो आर्क है वो कितना एंगल बना रहा होगा सेंटर पे, पूरा के पूरा ये वाला एंगल बना रहा होगा 360 डिग्री। सो 2π रेडियंस इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो पाई रेडियंस is equal to what, 180 degree. Now this is what, the conversion factor between radian and degree। रेडियन और डिग्री के बीच में कन्वर्जन फैक्टर है। ठीक है भैया, समझ में आई बात। तो अच्छा, इसका मतलब 1 रेडियन कितने एंगल के बराबर हो रहा होगा, 180/π डिग्री। अच्छा, 180/π अप्रोक्सीमेटली 57 पॉइंट समथिंग आता है डिग्री। सो अब ये तो बस आइडिया देने के लिए कि 1 रेडियन और डिग्री में कितने का रिलेशन होता है, अप्रोक्सीमेट जो यूज हो रहा होगा वो ये हो रहा होगा, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 पॉइंट समथिंग डिग्री। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, तो वी वोंट यूज दिस, बट हाँ जरूर आइडिया जरूर लगेगा कि कितने रेडियन कितने डिग्री के बराबर है। इज दिस पॉइंट क्लियर, ये सबको क्लियर है, एक बार कमेंट करो। ठीक है। अच्छा, कभी कभी कुछ लोगों को बहुत बेसिक सा डाउट हो जाता है, मतलब ठीक है ऑब्वियस सी बात है, डाउट सबको होता है कि सर पाई तो 3.14 है,
और आप यहाँ पे 180 डिग्री लिख दिए, तो 3.14 और 180 बराबर कैसे हो गए? तो यहाँ पे पाई जो है दैट इज पाई रेडियंस। पाई जो है वो क्या है? पाई रेडियंस है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो भाई यूनिट्स अलग अलग है ना, इसका ये मतलब थोड़ा है कि 1 और 1000 इक्वल है। सो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो होता क्या कि जनरली ना, जैसे पाई रेडियंस को हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो पाई के ऊपर सी लगा दिया, या तो पाई के ऊपर कुछ नहीं लगाया। मतलब कुछ भी नहीं लगाया, इसका मतलब अगर एंगल की बात हो रही होगी तो वो रेडियंस ही होगा। और अगर मेरे को इफ वी वांट टू एक्सप्रेस एनी एंगल इन डिग्री, अगर डिग्री में मेरे को कोई एंगल एक्सप्रेस करना है, देन दिस सिंबल इज नेसेसरी। ये सिंबल जो है नेसेसरी है। अगर ये सिंबल नहीं लगा, अगर ये सिंबल लगा है तभी वो डिग्री कहलाएगा, अगर नहीं लगा तो वो डिग्री नहीं कहलाएगा। जैसे मान लो कोई बोले कि एक एंगल है 90, कोई एक एंगल है 90, तो इसको मैं कैसे इंटरप्रेट करूंगा? इसके ऊपर क्या वो गोल गोल वाला सिंबल लगा है क्या? नहीं। तो आई विल इंटरप्रेट इट एज 90 रेडियंस। अगर कोई एंगल है, अगर मेरे को 90 डिग्री लिखना है, इफ आई वांट टू राइट 90 डिग्री, तो मेरे को ऐसे ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, 90 के ऊपर वो गोल वाला सिंबल लगाकर। अंडरस्टूड दिस? बहुत ही बेसिक, मतलब बहुत ही छोटी सी बात है वैसे तो ये, लेकिन कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। सो जैसे अगर कोई तुमसे पूछे ट्रू एंड फॉल्स, पहला पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, दूसरा पाई डिग्री इज इक्वल टू 180, तीसरा पाई इज इक्वल टू 180, चौथा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180, पांचवा ठीक है। जैसे मान लो ये पूछा गया, और फिर छठा पाई डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें कौन सा ट्रू होगा, कौन सा फॉल्स होगा, बताओ? सर फिफ्थ ट्रू होगा, बाकी सब फॉल्स। फिफ्थ ट्रू, बाकी सब फॉल्स। सर फर्स्ट वाला भी फर्स्ट भी ट्रू करेक्ट होगा। है। फर्स्ट भी कर। चलो एक एक से शुरू करते हैं। पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे पाई रेडियंस ही है, क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब ये ट्रू। पाई डिग्री इज इक्वल टू 180, अरे ये तो अलग ही चीज हो गई। मतलब 3.14 डिग्री इज इक्वल टू 180 रेडियंस की बात की जा रही है, नेवर पॉसिबल। पाई इज इक्वल टू 180, ये तो ये ऐसा बोल दिया कि दो नंबर्स है, एक नंबर पाई है, दूसरा नंबर 180 है, वो इक्वल होंगे, ऐसा नहीं। पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180, नहीं, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए, ये फॉल्स है। पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, हाँ ये ट्रू है। पाई डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये तो एक तरीके से ये बोल रहा है कि 3.14 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि फॉल्स है। तो समझ में आई बात सबको? बोलो भाई। यस सर। ओके, अब देखो
कन्वर्जन, वही कन्वर्जन फ्रॉम रेडियंस टू डिग्री। जैसे मान लो कोई एंगल रेडियन में है और उसको डिग्री में कन्वर्ट करना, तो इसके लिए क्या हो रहा होगा? देखो पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। देयरफॉर x रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू x डिग्री। ठीक है, तो अब तुम ऐसे सोचो कि कोई एंगल अगर रेडियंस में है और उसको मेरे को डिग्री में लेके जाना है, तो जैसे मान लो 1 रेडियन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब मेरे को जो ये वाला नंबर है उसको बढ़ाना है, तो मतलब मेरे को इस वाले नंबर को किसी बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, इसलिए मैंने इस वाले नंबर को 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो रेडियंस टू डिग्री में जाने के लिए हम लोग 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिग्री टू रेडियंस में आने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो से क्वेश्चन कन्वर्ट टू डिग्रीज। पहला है 5 पाई बाय 12, दूसरा है 11 पाई बाय 18। सर आपने डिग्री टू रेडियन के लिए क्या बोला? डिग्री टू रेडियन बताना बाकी है, बताऊंगा। ठीक है, अभी पहले ये कर लो। नाइनटी 4 है, 7 पाई बाय 2 है, 11 पाई बाय 6 है, चलो ऐसा कर लेते हैं। चलो ये है।
ओके, सो देखो जहाँ पे कभी भी डिग्री में कन्वर्ट अगर तुमको करना हो तो तुम क्या बेस्ट चीज किया करो, जैसे पाई अगर दिया हो ना तो पाई की जगह 180 डिग्री पुट कर दिया करो, तो 1 जा 15 मतलब 75 डिग्री। सेकेंड पॉइंट है 11 पाई बाय 18, तो देखो 11 बाय 18 है और पाई की जगह 180 डिग्री पुट कर दिया, 1 जा 10 जा 110 डिग्री। थर्ड है, अब देखो ये 90 रेडियंस है, तो अब देखो यहाँ पे तो पाई नहीं है, तब फिर तो उसको तुमको नॉर्मल प्रोसीजर से करना पड़ेगा, 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 00 8 9 जा 72 कितना डिग्री आएगा। फिर फोर्थ इज 7 पाई बाय 2, तो 7 बाय 2 इंटू पाई मतलब सॉरी इंटू 180 डिग्री, 1 जा 90 630 डिग्री। फिर फिफ्थ है 11 पाई बाय 6, मतलब 11 बाय 6 इंटू 180 डिग्री, 1 जा 30 जा 330 डिग्री। अच्छा सिक्स में देखो 5 टू द पावर, अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, इसको इधर लेके आ गए तो 5 टू द पावर 2 का पावर -1 मतलब 1 बाय 2। अब ये बेस और ये बेस सेम हो गया, तो यही जो है क्या देगा एज एन आउटपुट देगा, तो 1 बाय 2 इंटू पाई, सो 1 बाय 2 इंटू 180 डिग्री मतलब 90 डिग्री। ओके, Yes. कितने लोग के सारे सही हो गए? सर मैं लास्ट वाला रॉन्ग हो गया था गलती से, वो सर सही हुआ है। बाकी सब सही हो गया सर। लास्ट वाला इसीलिए तो दिया था, इसी बहाने हमारा वो रिवाइज हो जाए। हाँ सर। अच्छा चलो आगे करते हैं। अब कहाँ पे जाना है हम लोग को? डिग्री टू रेडियंस में। ठीक है, तो देखो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस is equal to pi radians. So 1 degree is equal to pi upon 180 radians. Therefore, x degree is equal to pi upon 180 into x radians. ठीक है, तो देखो कभी भी तुमको अगर डिग्री से रेडियंस में जाना है ना, डिग्री से अगर हम लोग को रेडियंस में जाना है, तो जैसे मेरे को पता है ना, थोड़ा सा आइडिया है कि 57 डिग्रीज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 रेडियन, मतलब ये जो नंबर है उसको छोटा करना हमको, जो मतलब जो नंबर रेडियन के साथ एसोसिएटेड है वो छोटा होना चाहिए एज कंपेयर टू जो नंबर डिग्री के साथ एसोसिएटेड है। तो उस डिग्री वाले नंबर को एक छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो इसलिए मैंने पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया। पाई बाय 180 छोटा है और 180 बाय पाई बड़ा होता है। याद करने का तरीका सिखा रहा हूँ और कुछ नहीं। ठीक है, तो डिग्री से जब रेडियंस में जाना है तो बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना है, तो बड़े नंबर में पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। रेडियंस से डिग्री में जाना है तो छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है, तो छोटे नंबर में 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो। अंडरस्टूड? सो लेट्स डू इट। कन्वर्ट इन रेडियंस।
पहला क्या है 120 डिग्री, दूसरा है 270 डिग्री, थर्ड वन इज x cube minus 135x square plus 20x minus 40 is equal to 0। इसके रूट अल्फा बीटा गामा है। देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डिग्री। फोर्थ है चलो इन चार को करो। चलो पहला है 120 डिग्री, तो 120 इंटू पाई बाय 180, तो 2 जा 3 जा 2 पाई बाय 3 रेडियन, या 2 पाई बाय 3 मतलब जनरली तो तुमको 2 पाई बाय 3 मिलेगा, मतलब वो सी वाला साइन बहुत रेयरली देखने को मिलेगा। अच्छा 270 डिग्री मतलब 270 इंटू पाई बाय 180, इट मीन्स 3 पाई बाय 2। अच्छा तीसरे में जो है वो सम ऑफ रूट्स पूछा गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसके ऊपर डिग्री लगाई गई है। हाँ उसके ऊपर डिग्री लगाई गई है। ठीक है ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो गया 135 डिग्री। अब इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है, तो 135 इंटू पाई बाय 180 मतलब 3 पाई बाय 4।
फोर्थ का क्या आंसर आया? यस, 0। देखो, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी इक्वल होगी, क्योंकि जब तुम इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करोगे ना, तो वो यही बन जाएगा। मतलब ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 0 डिग्री आ गया। तो एक बार फिर से बताओ। बता रहा हूं, देखो एक प्रॉपर्टी होती थी लॉग की, a टू द पावर log ऑफ c टू द बेस b। अगर इन दोनों को इंटरचेंज भी कर दो तब भी सेम वैल्यू होती है। समझे? यस सर। तो देखो, इसी का इंटरचेंज फॉर्म तो ये लिखा हुआ है, मतलब ये और ये इक्वल हो गए, तो दे विल गेट कैंसल्ड। और क्योंकि ये लोग कैंसिल हो गए तो 0 डिग्री बन गया, और 0 डिग्री बन गया मतलब उसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो भी 0 रेडियंस आएगा। ठीक है, सबको समझ में आया? Yes, sir. यस सर। तो अब देखो आगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लो। रेडियंस टू डिग्री, ठीक है, 1/1 × 2 प्लस 1/2 × 3 प्लस 1/3 × 4, ऐसे ही 1/9 × 10 इंटू पाई। चलो, इतना रेडियंस है, ये कितने डिग्री के बराबर होगा? दिस वी हैव टू फाइंड।
किसी का आया आंसर? सर एक सेकंड। करो। क्या आया आंसर अदिति? सर 162 डिग्रीज। यस, गुड। 162 डिग्री। तो देखो यार, मेन मैटर तो क्या था, इस चीज को सॉल्व करना, ठीक है। तो अब देखो, जैसे इधर ऊपर जो 1 है ना, इसको हम लोग ने 2 - 1 लिख दिया। फिर इधर ऊपर जो 1 है, इसको हम लोग ने 3 - 2 लिख दिया। तो इधर ऊपर जो 1 है, इसको हम लोग ने 4 - 3 लिख दिया। ऐसे ही इधर ऊपर जो 1 है, उसको हम लोग ने 10 - 9 लिख दिया। उसके बाद क्या किया, अपन ने इंडिविजुअली डिवाइड किया। जैसे 2 होल अपॉन 1 इंटू 2, तो 2 और 2 कैंसिल हो जाता, तो 1/1 माइनस 1/2। फिर इसको इससे डिवाइड करते तो 3 कैंसिल हो जाता, 1/2। और इसको इससे डिवाइड करते तो 2 कैंसिल हो जाता, 1/3। फिर इसको ओवरऑल डिनोमिनेटर से डिवाइड करते तो 1/3 माइनस 1/4। ऐसे ही इधर डिवाइड करते तो 1/9 माइनस इसको इससे डिवाइड करते तो 1/10, 5। अब देखो, नाउ यू विल ऑब्जर्व कि टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं। देखो, -½ प्लस हाफ कैंसिल हो गया, -1/3 प्लस 1/3 कैंसिल हो गया, ऐसे -1/4 प्लस 1/4 कैंसिल हो जाता है। अब इधर कहीं इधर जो है एक पॉजिटिव क्वांटिटी बच रही है, तो इधर क्या बचेगी, एक नेगेटिव क्वांटिटी बचेगी। कैसे पता? क्योंकि जो कैंसिल हो रहा है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आपस में कैंसिल हो रहा है। अच्छा, जितना पॉजिटिव था उतना नेगेटिव था, इसका मतलब 1/9 कैंसिल हो जाता है और 1/10 बचा रह जाता। इधर जो है एक टर्म आता जिसमें -1/9 होता, वो इससे कैंसिल हो जाता। सो वी आर लेफ्ट विथ 1 - 1/10 into pi. It means 9/10 into pi, मतलब 9/10 into 180 डिग्री। तो 0 0 कट गया, 18 इंटू 9 कितना हो गया, 162 डिग्री। समझ में आया ये? सब लोग बताओ एक बार चैट यस। बॉक्स।
एवरीवन प्लीज कमेंट, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। तो थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था ये। अच्छा, एक क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा कि r⁴ plus r² plus 1 whole upon r² plus r plus 1 into pi, where r is equal to 25, where r is equal to what, 25, इतना रेडियंस है, into pi by 100 कर दो, convert in degrees। convert in degrees। सर हाँ तो शायद से 1125 डिग्री है।
चलो देखते हैं। अच्छा किया क्या? तो वो जो r इक्वल्स टू 25 को मैंने सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया एकदम, मतलब 5 में उसको कन्वर्ट कर दिया। नहीं, तुमको पता है ये जो r⁴ प्लस r² प्लस 1 है, हाँ इसको हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं। दिखाता हूँ मैं तुम लोग को। इसमें r² ऐड कर दो और r² सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, r⁴ प्लस 2r² प्लस 1 माइनस r का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया, r² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस r का होल स्क्वायर। अब इसमें हम लोग ने a² माइनस b² लगा दिया, r² प्लस 1 माइनस r इंटू r² प्लस 1 प्लस r। तो कुछ दिखा क्या तुम लोग को? डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। Yes, sir. इसकी जगह अगर हम लोग पुट करेंगे r² प्लस r प्लस 1, तो मतलब इंटू 5/100, ठीक है। ये वाली चीज लिखी हम लोगों ने। अब ये इससे कैंसिल हो गया। अब r की वैल्यू 25 पुट करो, तो 25 पुट करोगे तो 625 माइनस 25 600 प्लस 1, तो 601 इंटू पाई बाय 180, मतलब 180/100। So this will become 18 6 कितना होता है, 108/10 डिग्री। आंसर विल बी 1081.8 डिग्री। ओके सर। तो मैं क्या सिखाना चाहता था तुम लोग को? क्या तुमको मैं ये रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करना सिखाता था क्या इस क्वेश्चन में? मैं क्या सिखाना चाहता था? मैं ये सिखाना चाहता था कि r⁴ प्लस r² प्लस 1 को हम लोग ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो काफी जगह ये काम आ जाता है कुछ क्वेश्चंस में। तो इज दिस पॉइंट क्लियर? सबको समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ओके। सर। सो सर आप एक बार वापस समझा सकते हो, मेरे को समझ में नहीं आया। देखो मेन बात है वही, ये वाला फैक्टराइजेशन वाला। तो देखो r⁴ इधर मैं समझाता हूँ, r⁴ प्लस r² प्लस 1 है, तो इसको इसमें हम लोग ने r² ऐड कर दिया और r² सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब देखो ये मिलके r⁴ प्लस 2r² प्लस 1 बन गया और ये माइनस r², मतलब अब ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना, r² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस r का होल स्क्वायर। अब a² माइनस b², मतलब a माइनस b इंटू a प्लस b। तो जो हमारे क्वेश्चन में था वो न्यूमरेटर में तो ये था और डिनोमिनेटर में ये वाला टर्म था। तो जब हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर करते तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाता, यस सर। तो बचता कौन, ये बचता। तो यही हमारा बचा, देखो r² प्लस 1 माइनस r इंटू π/100। तो उसके बाद मैंने r की वैल्यू पुट कर दी। ओके सर, गॉट। ठीक है, चलो good। तो सबको समझ में आ गया ये टेक्निक? सो किसी को डाउट है इसमें अभी भी, ये वाले फैक्टराइजेशन में? तो पता है कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब प्रूव दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म r⁴ प्लस r² प्लस 1 इज अ कॉम्पोजिट नंबर।
तो हो गया भाई। देखो इसको प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स में हम लोग ने ब्रेक कर दिया। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? जो प्राइम ना हो वो कॉम्पोजिट होता है। ठीक है। सो अच्छा हाँ, r की वैल्यू 1 नहीं है, r इज नॉट इक्वल टू 1। मतलब जब r की वैल्यू 1 पुट कर देते तो ये 3 बन जाता, जो कि प्राइम होता। उसके अलावा बाकी सारे r के लिए ये कॉम्पोजिट नंबर हो जाता। क्योंकि ये इसको हम लोग ने दो फैक्टर्स में ब्रेक कर दिया। और कॉम्पोजिट नंबर का क्या होता है? तो इसके और भी फैक्टर्स होते हैं 1 एंड इटसेल्फ के अलावा। ठीक है, खैर वो सब तो बात की बात है। तो आई होप आज की बातें क्लियर है तुम लोग को। Yes, sir. ओके, यस तो सर। आज के हम लोग इतना ही करते हैं। कल तुम लोग का जो प्रैक्टिस सेशन होगा गौरव श्रीवास्तव सर का, उसमें जो है जो लॉगरिदम की तुम लोग को वो नहीं दी थी, शीट दी थी होमवर्क, हॉलीडे होमवर्क का, हाँ सर। तो उसके डाउट्स डिस्कस होंगे। ओके सर। सर आपने एक असाइनमेंट दिया था, वो लास्ट असाइनमेंट दिया था लेटेस्ट वाला, उसमें डाउट थे सर, तो वो भी कल डिस्कस हो सकता है। कल तो मेरे ख्याल से नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उस शीट के डाउट्स करने में सर को शायद टाइम लग जाएंगे पूरे, मतलब बहुत सारे होंगे। बट काफी लोगों ने वो शीट के डाउट्स पहले भी मतलब बीच के डाउट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, तो अगर हो गए होंगे तो फिर बाकी डाउट्स भी कर लेना, और क्या। ठीक है, बाय सर। बाय सर। बाय। फिर एक दिन हम लोग सर। एक दिन जो है उसका डाउट क्लास रख लेंगे, फिर जो क्वाड्रेटिक वाली शीट है। कल जो है वो लॉगरिथम एंड मॉडुलस करेगा। ठीक है, ओके सर। चलो थैंक यू सर, बाय। बाय बाय।